पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि जुनो होंगजू को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हुयंग ने होंगजू को आकर बचाया और होंगजू अपना हेयर टाई वापस लेने के बहाने हुयंग का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। और एपिसोड 3 की शुरुआत यही से होती है। जुनो होंगजू का ये बदला हुआ बर्ताव देखकर चौंक जाता है और होंगजू हुयंग को अपने साथ खींचकर बिल्डिंग के दीवार के पीछे छुप जाती है ताकि जुनो उन्हें देख ना पाए। होंगजू ने अभी भी हुयंग का हाथ कसकर पकड़ के रखा होता है, जिससे हुयंग को बहुत खुशी मिलती है और जुनो के वहां से जाने के बाद फाइनली होंगजू राहत की सांस ले पाती है। हुयंग और होंगजू फिर एक दूसरे से बात करते हैं और हुयंग होंगजू को पूछता है कि कौन था वो आदमी, हम उससे क्यों छुप रहे थे। लेकिन होंगजू हुयंग के सवालों को इग्नोर करके अपनी ही बातें बोली जाती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम वुक अंकल के साथ काम करते हो, तुम्हारी कंपनी मेरे कंपनी के साइड में ही है, वैसे तुम मेरा हेयर टाई अपने पास रख सकते हो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। हुयंग पूछता है कि क्या ये वही आदमी है जिसने कल तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क में कॉल किया था और जिसके कॉलर आईडी पे लिखा था कि अगर तुमने ये कॉल उठाया तो तुम पागल हो। पर होंगजू फिर से हुयंग के सवाल को अवॉइड करते हुए कहती है कि तुमने मेरी आज मदद की उसके लिए थैंक यू, पर तुम प्लीज ये सब कुछ भूल जाओ, अब चलो मुझे काम पे भी जाना है। और होंगजू वहाँ से जाने तो वाली होती है, लेकिन हुयंग उसका हाथ नहीं छोड़ता। हुयंग बोलता है कि तुम मुझे कह रही हो कि सब कुछ भूल जाओ, लेकिन आज जो तुमने मेरा हाथ पकड़ के रखा क्या मैं वो भी भूल जाऊँ। तो होंगजू कहती है कि हाँ, तुम्हारे हाथ ने जो आज मेरी मदद की उसके लिए भी थैंक यू, पर अब मुझे जाना होगा। और होंगजू वहाँ से चली जाती है। हुयंग इरिटेट होता है क्योंकि हमेशा होंगजू उसे अलविदा कहकर चली जाती है, पर आज उसने होंगजू का हाथ पकड़ा, इससे तो उसे खुशी मिली। यहाँ होंगजू के वापस ऑफिस जाने पर उसकी बॉस उसे कहती है कि तुमने तो वॉशरूम से वापस आने में बहुत देर कर दी, क्या तुम्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड जुनो को देखकर इतनी तकलीफ हुई? 3 साल हो गए हैं पर अभी भी तुम्हारा चेहरा उसे देखकर दुखी हो जाता है। होंगजू माफी मांगती है तो उसकी बॉस उसे कहती है कि देखो, मुझे तुम्हारे पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ तुम्हारे काम से है। जुनो हमारा क्लाइंट है, तुम सिर्फ जुनो की बुक के एनिमेशन प्रोजेक्ट पे ठीक से काम करो। और होंगजू बोलती है कि मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं संभाल पाऊंगी। बॉस पूछती है कि क्यों नहीं कर पाओगी तुम ही हमारे कंपनी के एनिवर्सरी प्रोजेक्ट को संभालना चाहती थी, तुम्हें मेन प्रोड्यूसर बनना था, और तुम्हें अब मैं जब मौका दे रही हूँ तो तुम इस मौके को रिजेक्ट कर रही हो। जिंदगी में कोई सच्चा प्यार नहीं होता, लेकिन हमारा काम है कि हमारी कहानियों से हम लोगों को प्यार महसूस करवाए, तो तुम सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। और बॉस ये सब कह के वहाँ से चली जाती है। यहाँ हुयंग वुक को पूछता है कि होंगजू के साथ आज जो आदमी था वो कौन था, तो वुक कहता है कि वो जुनो था। हुयंग को यह नाम जाना पहचाना लगता है, इसलिए वो वुक को फिर से एक बार पूछता है कि जुनो। वो कहता है कि हाँ वो जुनो था, उसका पूरा नाम बांग जुनो है और वो एक राइटर है। और ये बात जानते ही हुयंग को याद आता है कि कैसे स्कूल में होंगजू की फेवरेट बुक माय अवांट-गार्डे लवर का ऑथर यही जुनो था। होंगजू की तरफ से हुयंग ने माय अवांट-गार्डे लव ये किताब लाइब्रेरी में क्यों रखी जानी चाहिए उसके रीजंस लिखे थे, उसका ऑथर यही जुनो था। और इस बात को जानने के शौक की वजह से हुयंग अपनी कॉफी नीचे गिरा देता है। यहाँ जुनो अपने कंपनी के बॉस को, जो उसका फ्रेंड भी है, उसे बताता है कि कैसे उसने आज अपनी बुक माय अवांट-गार्डे लव एनिमेट होने के लिए दे दी है। उसका फ्रेंड पूछता है लेकिन तुमने जिस कंपनी में बुक एनिमेट होने के लिए दे दी वहाँ होंगजू काम करती है ना, क्या होंगजू तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार होगी? तुमने 3 साल पहले उसका दिल बहुत बुरे तरीके से तोड़ा, वो मेरे ऑफिस में आकर भी रोती थी, लेकिन मैं उसे बता नहीं सकता था कि तुम कहाँ हो क्योंकि तुमने मुझे बताने से मना कर दिया था। तुम बहुत ज्यादा शातिर हो, सच में अगर होंगजू मेरी बेटी होती तो मैंने तुम्हारी अच्छे से धुलाई की होती। जुनो हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन कुछ भी हो जाए होंगजू मेरे साथ काम जरूर करेगी। यहाँ वो हुयंग ने गिराई हुई कॉफी साफ करते हुए चिल्लाता है कि क्या तुम्हें जुनो जैसे ऑथर को मिलकर इतना शौक लगा कि तुमने मेरे महंगे कारपेट पे कॉफी गिरा दी? हुयंग बोलता है कि जब मैं हाई स्कूल में था तब मैंने लाइब्रेरी में जुनो की बुक माय अवांट-गार्डे लव क्यों रखनी चाहिए उसके रीजंस लिखकर सबमिट किए थे। वो कंफ्यूज होकर पूछता है कि तुम ऐसी बुक्स क्यों पढ़ रहे थे, क्या तुम जुनो के फैन हो, क्या तुम्हें उसकी किताबें पसंद है? तो हुयंग कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, उस जुनो की वजह से मैंने एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू भी मिस कर दिया था। यहाँ पर फिर हमें 10 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जब स्कूल के दिनों में हुयंग को इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड इंटरव्यू के लिए सोल जाने का मौका मिला था। स्कूल के सारे टीचर्स को कॉन्फिडेंस था कि हुयंग इस इंटरव्यू में बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा, पर लेक्चर्स होने की वजह से हुयंग का क्लास टीचर उसके साथ इस इंटरव्यू में जा नहीं पाया था। हुयंग इंटरव्यू के लिए अकेला स्कूल से जब निकल रहा था तब उसे स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पे होंगजू की फोटो दिखी, जो उसने बिना सोचे समझे ही बुलेटिन बोर्ड से निकालकर अपने पास रख ली।
हुयंग स्कूल के रोड से चल के बाहर जा ही रहा था जब अचानक ऊपर से एक स्कूल बैग उसके सामने गिरती है। हुयंग ये बैग अपने सामने गिरते हुए देखकर हैरान हो जाता है और उसी वक्त रास्ते के साइड की झाड़ियों में से अजीब सी आवाजें आने लगती है। हुयंग डर के इन झाड़ियों में देखता है तो इन झाड़ियों में से एक भूत जैसा कोई बाहर आता है और ये और कोई नहीं होंगजू होती है। हुयंग शॉक होकर होंगजू पे चिल्लाता है कि तुम स्कूल से बाहर क्यों आई हो, क्या तुम्हें लेक्चर्स अटेंड नहीं करने? तो होंगजू बोलती है कि तुम जैसे स्कूल से बाहर हो, तुम जैसे स्कूल को बंक कर रहे हो, वैसे मैं भी आज स्कूल को बंक कर रही हूँ। हुयंग बोलता है कि मैं स्कूल बंक नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए सोल जा रहा हूँ। तो होंगजू कहती है कि ठीक है, पर अगर तुमने किसी को बताया कि मैं आज स्कूल बंक कर रही हूँ तो तुम्हारी खैर नहीं। और ये कहकर होंगजू बस स्टॉप पे चली जाती है। हुयंग जिसे इंटरव्यू के लिए सोल जाना होता है वो टाइम चेक करके सोचता है कि अभी इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, तो वो थोड़ी देर के लिए होंगजू पे नजर रख सकता है। इसलिए सोल जाने के बजाय हुयंग भी उसी बस में चढ़ जाता है जिसमें होंगजू जाती है। बस में होंगजू अपने बैग से एक बॉक्स निकालती है जिसमें उसने कुछ लेटर्स, कुछ गिफ्ट्स पैक किए होते हैं और ये बॉक्स देखकर वो मन ही मन बहुत खुश होती है। ये बस चेरवॉन नाम के शहर में पहुंचने पर होंगजू बस से उतरती है और हुयंग उसका पीछा तो करता है पर उसे इंटरव्यू के बारे में याद आता है। इसलिए हुयंग चेरवॉन से सोल जाने के लिए बस टिकट खरीदता है। उतने में होंगजू हुयंग को देख लेती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो सोल जाने वाले थे ना? सोल तो यहाँ नहीं है, मुझे लगता है कि तुम भी स्कूल बंक करने के लिए इधर उधर घूम रहे हो। हुयंग झूठ बोलता है कि नहीं, मैं तो गलत बस में बैठ गया था, पर अब मैं सोल जा रहा हूँ। और होंगजू कहती है कि अच्छा, वैसे भी बंकिंग तुम्हें सूट नहीं करता, मेरी बस तो शाम की है। और ये कहकर होंगजू एक दूसरे बस में चढ़ जाती है। हुयंग का दिमाग इंटरव्यू में जाने के लिए तो कहता है पर उसका दिल होंगजू के साथ और टाइम बिताना चाहता है। और इस दिन हुयंग का दिल जीत जाता है क्योंकि वो फिर से सोल की बस छोड़कर होंगजू जिस बस में जा रही है उस बस में चढ़ जाता है। होंगजू हुयंग को अपने बस में देखकर कहती है कि अब तो तुम 100% मेरा पीछा कर रहे हो, क्यों आ रहे हो तुम मेरे पीछे पीछे? हुयंग बोलता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा हूँ। उसी वक्त होंगजू का स्टॉप आ जाता है और वो हुयंग को कहती है कि चलो उतर जाओ मेरे साथ, तुम एनीवेज मेरा पीछा कर रहे हो तो चलो अब। ये बस स्टॉप होता है एक मिलिट्री बेस और यहाँ पहुंचते ही होंगजू अपने बाल ओपन कर देती है। वो अपने बालों में एक सुंदर सी क्लिप लगा लेती है और खुद से बात करते हुए कहती है कि मेरा दिल तो तेजी से धड़क रहा है, मैं उसे कैसे बताऊंगी अपने दिल की बातें। यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और हम अभी के टाइम में आते हैं जहाँ हुयंग ये स्टोरी वूक को बताता है और वूक चिल्लाता है कि तुमने जुन्हो के लिए अपना इंटरव्यू मिस किया, तुम जुन्हो से मिलने के लिए मिलिट्री बेस पे होंगजू के साथ गए थे। एक मिनट रुको, तुम होंगजू के साथ गए थे? क्या इसका मतलब है कि तुम्हारा पहला प्यार हेजी नहीं होंगजू है? क्या इसलिए तुमने यूएसए वापस जाने से मना कर दिया ताकि तुम होंगजू के साथ वक्त बिता सको? हुयंग कहता है कि प्लीज शांत रहो, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा इन सारे ख्यालों की वजह से। वो कहता है कि तुम हमेशा सक्सेसफुल रहे हो लेकिन होंगजू के साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, उसे तुम पसंद नहीं हो। यहाँ सोन जो हेजी के ही स्कूल में पीटी टीचर है, उसे एक दूसरी टीचर आकर कहती है कि सोन तुम कितने हैंडसम हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा दिल कितना साफ है, तुम्हें एक बार मेरी भांजी के साथ डेट पे जाना चाहिए। हेजी ने होंगजू और सोन की सेटिंग करवाई थी और वो नहीं चाहते कि सोन किसी और औरत के साथ डेट पे जाए। और दूसरी टीचर की बातें सुनकर हेजी दूसरे टीचर को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि मैडम, सोन के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है। दूसरी टीचर बोलती है कि स्टैंडर्ड्स हाई हुए तो क्या हुआ, मेरी भांजी यंग है, वो बिना किसी प्लास्टिक सर्जरी के सुंदर है। हेजी बोलती है कि आजकल इन चीजों के बारे में कोई गर्व नहीं करता और आपकी भांजी को आप बता दीजिए कि वो किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी स्किन दिखा दे। हेजी फिर सोन को अपने साथ अकेले बात करने के लिए बुलाती है और उससे पूछती है कि तुमने होंगजू को दूसरी डेट के लिए कॉल क्यों नहीं किया। सोन बोलता है कि होंगजू ने मुझे बताया कि उसे डेटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हेजी बोलती है कि नहीं, होंगजू को लगा कि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब तुम दोनों के बीच गलतफहमी हुई थी। ठीक है, तो तुम जल्दी से उसे कॉल करके नेक्स्ट डेट फिक्स कर दो। और सोन के एक्सप्रेशंस देखकर हम समझ जाते हैं कि उसे होंगजू में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो हेजी पे क्रश है, पर वो हेजी को ये बात बता नहीं पाता। यहाँ हुयंग को रियल एसेट्स कंपनी ने प्रमोशन दे दिया है और हुयंग की मम्मी उसे वापस यूएसए बुलाती है ताकि वो वहाँ के हेडक्वार्टर्स में काम कर पाए, लेकिन हुयंग का दिल अभी भी होंगजू में फंसा होता है। हुयंग ऑफिस से चलकर घर जा रहा होता है और होंगजू उसके पीछे चलती है, पर होंगजू हुयंग को आवाज नहीं देती क्योंकि सुबह के हादसे की वजह से उनके बीच की ऑकवर्डनेस बढ़ गई होती है। होंगजू पूरी कोशिश करती है हुयंग को अवॉइड करने की, लेकिन होंगजू का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है क्योंकि हुयंग को शोरूम के दरवाजे के रिफ्लेक्शन में होंगजू दिखती है और वो पलटकर होंगजू की तरफ देखता है। होंगजू जो पकड़ी गई है वो मूड अच्छा बनाने के लिए इधर उधर की बातें करती है, पर हुयंग कुछ रिएक्शन नहीं देता। इसलिए होंगजू उसे कहती है कि तुम फ्राइड चिकन खाना चाहते थे ना, तो चलो हम जाकर फ्राइड चिकन खाते हैं। अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि हुयंग, होंगजू और हेजी फ्राइड
फ्राइड चिकन खाने आते हैं और हुयंग का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि वो और होंगजू अकेले रहेंगे, पर होंगजू ने हेजी को भी बुला लिया होता है। हेजी शॉक होकर हुयंग को बोलती है कि तुम वूक अंकल के भांजे हो, इस पे मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हारा और मेरा मिलना डेस्टिनी ही था। हेजी पूछती है कि वैसे तुम दोनों अब कहाँ मिले, तो हुयंग कहता है कि ये होंगजू मेरा पीछा कर रही थी। होंगजू कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ तुम्हारे पीछे चल रही थी। तो हुयंग बोलता है कि तुम मुझे अवॉइड कर रही थी, ये सीधे सीधे बताओ। मैंने आज तुम्हारी हेल्प की, मैंने आज तुम्हें बचाया, उसके बदले में तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो। हेजी पूछती है कि तुमने होंगजू को हेल्प की, तुमने कैसे बचाया उसे, पर हुयंग कुछ कहने से पहले ही होंगजू हुयंग को टेबल के नीचे किक मारती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि हेजी को जुन्हो का मैटर पता चले। होंगजू फिर हुयंग की तरफ देखकर बोलती है कि सॉरी, मेरे पैर जरा ज्यादा ही लंबे है ना, इसलिए तुम्हें किक लग गई होगी। और हुयंग इरिटेट होकर कहता है कि तुम 10 साल पहले जैसी थी वैसी ही तुम अभी भी हो, तुम तब भी उल्लू थी और तुम अब भी उल्लू हो। अब हुयंग होंगजू को उल्लू बोल रहा होता है क्योंकि वो बचपन में और आज भी जुन्हो के रिश्ते को ठीक से हैंडल नहीं कर पाई होती है, पर होंगजू इस बात का बुरा मानती है और वो हुयंग को कहती है कि तुम कौन होते हो मुझे उल्लू बोलने वाले, और होंगजू गुस्से में वहां से चली जाती है। हेजी और हुयंग फिर अकेले बैठे होते हैं और हुयंग ने जिस तरीके से होंगजू से बात की उससे हेजी समझ जाती है कि हुयंग होंगजू की केयर करता है और वो होंगजू को पसंद करता है। हेजी हुयंग को पूछती है कि मैं तुम्हें डायरेक्टली पूछ रही हूँ, क्या तुम होंगजू को लाइक करते हो, क्या उसे तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में पता है। हुयंग सॉरी बोलता है तो हेजी कहती है कि नहीं नहीं, तुम तुम्हारे फीलिंग्स के लिए सॉरी मत कहो, क्या तुम होंगजू को स्कूल के दिनों से पसंद करते थे। तो हुयंग हाँ बोल देता है। हेजी पूछती है कि क्या कोरिया वापस आने पर तुम होंगजू का पीछा कर रहे थे। तो हुयंग कहता है नहीं, हम बार बार एक दूसरे से बाय चांस मिलते रहे। यहाँ होंगजू सांगपिल के रेस्टोरेंट में जाती है और उसे बताती है कि कैसे हुयंग सबसे घटिया इंसान है और हेजी को उसमें क्या दिखता है यही उसे समझ में नहीं आता। सांगपिल को हुयंग के लिए बुरा लगता है तो होंगजू चिढ़कर कहती है कि वो तो लुच्छा लफंगा है, बेचारी तो मैं हूँ, मेरे बॉस ने मुझे जो प्रोजेक्ट संभालने के लिए दिया उस प्रोजेक्ट पे मुझे जुन्हो के साथ काम करना है। सांगपिल चिल्लाता है कि क्या, नहीं, तुम जुन्हो के साथ काम नहीं कर सकती, अपने बॉस को मना कर दो वरना मैं हेजी को सब बता दूंगा। पर होंगजू कहती है कि नहीं, हेजी को इस बारे में बिल्कुल नहीं बताना है। यहाँ हेजी अभी भी उस सदमे से निकली नहीं होती कि हुयंग उसे नहीं होंगजू को पसंद करता है और वो नशे में हुयंग को कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा होंगजू की जिंदगी में नंबर 1 रहूंगी, और ये कहकर हेजी रेस्टोरेंट से चली जाती है। यहाँ होंगजू घर आने पर अपनी पुरानी डायरी खोलकर देखती है जिसमें उसने सारे जुन्हो के इंटरव्यूज की कटिंग्स लगाई थी, उसकी फोटोज चिपकाई थी, और यहाँ पर फिर हमें पुराने टाइम की स्टोरी दिखाई जाती है जब होंगजू अपने कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी। होंगजू के पास स्कूल क्वालिफिकेशन के अलावा अपने रेज्यूमे में कुछ नहीं था, जिस वजह से उसकी बॉस उसे काम पे रखने तो नहीं वाली थी, लेकिन होंगजू ने माय अवांट-गार्डे लव किताब पे जो रिव्यू लिखा था वो बॉस को बहुत ज्यादा पसंद आया। उसे होंगजू की काम करने की पैशन, उसका जज्बा पसंद आया, जिस वजह से उसने होंगजू को नौकरी दे दी। हम अभी के टाइम में आते हैं जहाँ ये सारी पुरानी चीजें याद आने पर होंगजू डिसाइड करती है कि उसके लिए अपना जॉब, अपनी पैशन, अपना मेन प्रोड्यूसर बनने का सपना जुन्हो से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो अगली सुबह जल्दी से ऑफिस में जाकर अपने बॉस को बताती है कि कैसे वो जुन्हो के प्रोजेक्ट को संभालने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कोई रिग्रेट्स नहीं रखना चाहती और वो मेन प्रोड्यूसर बनना चाहती है। बॉस उसे कहती है कि ठीक है, तुम इस प्रोजेक्ट को संभालो, लेकिन अगर तुम्हारी फीलिंग्स बीच में आ गई तो मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट से हटा दूंगी। यहाँ हुयंग कल रात के हादसे के बाद डिसाइड करता है कि वो यूएसए वापस जाएगा। हुयंग अगले दिन की ही फ्लाइट बुक कर लेता है और वूक उसे पूछता है कि क्या तुम होंगजू को बिना बाय बोले ही चले जाओगे। तो हुयंग कहता है कि हमारे बीच जो भी हुआ है वो काफी है, और हुयंग एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। यहाँ होंगजू ने हेजी को बहुत सारे मैसेजेस भेजे होते हैं ये पूछते हुए कि उसकी और हुयंग की डेट कैसे हुई, लेकिन हेजी ने इन मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया होता है क्योंकि वो सोच रही होती है कि वो होंगजू को अब क्या ही जवाब देगी। हेजी स्कूल के प्लेग्राउंड में बैठी होती है और उसी वक्त वहाँ सोन आ जाता है और हेजी उसे बुलाकर पूछती है कि अगर तुम्हारे पहले प्यार ने कहा कि वो तुमसे नहीं तुम्हारे दोस्त से प्यार करता है तो तुम क्या करोगे। सोन बोलता है कि मैं उन दोनों के रिश्ते को सपोर्ट करूंगा, मेरे दोस्त को प्यार मिल रहा है यही मेरे लिए काफी है। मेरी पहली प्यार एक अच्छी इंसान है, मेरा दोस्त भी एक अच्छा इंसान है, तो उन दोनों की अच्छाई मिलकर एक अच्छी जोड़ी बनेगी। और सोन की ये क्यूट बातें सुनकर हेजी हंसने लगती है और सोन अपनी आंखें हेजी से हटा ही नहीं पाता। हेजी उसे कहती है कि वैसे तुम्हें होंगजू के साथ वापस डेट पे जाने की जरूरत नहीं है, और हेजी वहाँ से चली जाती है। यहाँ हुयंग टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट जा रहा होता है जब उसे 10 साल पहले की बातें याद आती है, और यहाँ पर पहले वाला पुराने टाइम का सीन कंटिन्यू होता है जब होंगजू और हुयंग मिलिट्री बेस पे गए थे। होंगजू
होंजू ने वहाँ काम करने वाले ऑफिसर्स को कहा कि वो जुनो से मिलना चाहती है, पर वहाँ के ऑफिसर्स ने उसे बताया कि जुनो अब उस मिलिट्री बेस में ड्यूटी नहीं करता क्योंकि उसके मिलिट्री बेस को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है और वो कहाँ काम करता है ये ऑफिसर्स होंजू को नहीं बता सकते क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। होंजू ऑफिसर्स को समझाने की कोशिश करती है कि पिछले हफ्ते तक मुझे जुनो ने इसी एड्रेस से लेटर्स भेजे थे, लेकिन ऑफिसर्स अपनी बात पे अड़े रहते हैं और कहते हैं कि जुनो यहाँ पे अब काम नहीं करता। ये सीन देखकर हुयंग सोचता है कि अगर पिछले हफ्ते तक जुनो होंजू को लेटर्स लिख रहा था तो उसने होंजू को क्यों नहीं बताया कि उसका मिलिट्री बेस शिफ्ट होने वाला है, उसका एड्रेस चेंज होने वाला है। जुनो से ना मिलने पर होंजू नाराज हो जाती है और हुयंग उसे कहता है कि चलो हमें घर भी तो जाना है, अब बस आती ही होगी। पर होंजू कहती है कि मैं जाने से पहले रामेन खाना चाहती हूँ, बस आने में थोड़ा टाइम होता है। इसलिए हुयंग होंजू की बात मान लेता है और उसे लेकर एक रामेन की दुकान में जाता है। होंजू रामेन खाते हुए रोने लगती है और हुयंग हैरान होकर उसे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, तो होंजू झूठ बोलती है क्योंकि रामेन बहुत तीखी है। तीखे रामेन से रोना तो सिर्फ एक बहाना होता है क्योंकि असल में होंजू जुनो से ना मिलने पर रो रही होती है। होंजू हुयंग को बोलती है कि तुम घर चले जाओ, मैं यही रुकूंगी, मैं जब तक जुनो को अपने दिल की बात नहीं बताती तब तक मैं यही रुकूंगी। हुयंग उसे कहता है कि तुम्हें इस इलाके के बारे में कुछ पता भी नहीं है और तुम्हें ये भी पता नहीं है कि जुनो एग्जैक्टली है कहाँ। होंजू रोते हुए कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे सफोकेशन हो रही है, मेरी फीलिंग्स अब मुझ में कंट्रोल नहीं हो रही है, अगर मैंने उसे अपने दिल की बातें नहीं बताई तो मैं यही मर जाऊंगी। हुयंग कहता है कि लेकिन तुम जुनो को अपने प्यार के बारे में मत बताओ, तो होंजू कंफ्यूज होकर पूछती है कि मैं उसे अपने दिल की बातें क्यों ना बताऊं। हुयंग कहता है क्योंकि अगर तुमने अपना प्यार उसके लिए जता दिया तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल करूंगा कि तुम एक टीनेजर होकर भी एक सोल्जर के साथ रिलेशनशिप में हो। होंजू गुस्से में स्पून से हुयंग के सिर पे मारती है और बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम मेरे खिलाफ कंप्लेंट क्यों करोगे। हुयंग कहता है कि उस जुनो ने जानबूझकर तुम्हें गलत एड्रेस से लेटर्स भेजे ताकि तुम उससे मिल ही ना पाओ, वो तुमसे मिलना नहीं चाहता इसलिए उसने गलत एड्रेस तुम्हें दिया, वो तुम्हें ऐसे ही रिजेक्ट कर रहा है। और ये बातें सुनकर होंजू और ज्यादा रोने लगती है। हुयंग होंजू को शांत करने के लिए पूछता है कि क्या तुम आइसक्रीम खाओगी, क्या तुम चॉकलेट खाओगी, पर होंजू चुप नहीं होती। इसलिए फिर हुयंग उसे बोलता है कि क्यों ना हम पता लगाए कि जुनो कौन से बेस में शिफ्ट हुआ है। ये सुनकर होंजू शांत हो जाती है और रामेन खाने के बाद हुयंग और होंजू फिर से मिलिट्री बेस पे जाते हैं, जहाँ हुयंग ऑफिसर को जुनो के बारे में पूछता है और ऑफिसर उसे बताता है कि जुनो कौन से बेस में शिफ्ट हुआ है ये इन्फॉर्मेशन वो उसे नहीं दे सकता। हुयंग बोलता है कि अगर आप मुझे बता नहीं सकते कि जुनो कहाँ है तो क्या आप इन गिफ्ट्स को जुनो तक पहुंचा दोगे। ऑफिसर कहता है कि मैं थोड़ी कोई वॉचमैन हूँ ये सामान रखने के लिए। हुयंग कहता है अगर आप सामान भी नहीं रख सकते तो एटलीस्ट हमें आप बता दीजिए कि जुनो कहाँ है ताकि हम खुद उसे जाकर ये गिफ्ट्स दे दे। तो ऑफिसर फाइनली हुयंग को बता देता है कि जुनो के बेस को माउंटेन के पास शिफ्ट किया गया है 6 महीनों के लिए और इन 6 महीनों में उस बेस में के सोल्जर्स से कोई मिल नहीं पाएगा। ये बात जानकर होंजू और हुयंग मिलिट्री बेस से निकलते हैं और जुनो से वो 6 महीनों तक कांटेक्ट नहीं कर पाएगी। इस बात की वजह से होंजू दुखी हो जाती है। होंजू धीरे धीरे चलती है और हुयंग उसे टोकता है ये कहकर कि हमारी बस चली जाएगी, पर होंजू को कोई परवाह ही नहीं होती। उतने में बस आ जाती है और हुयंग और होंजू बस के पीछे भागने की कोशिश तो करते हैं, पर इस बीच होंजू नीचे गिर जाती है जिस वजह से उनकी आखिरी बस मिस होती है। हुयंग कहता है कि अब हमें रात यही गुजारनी पड़ेगी, हमें यही सोना होगा। तो होंजू चिल्लाती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। हुयंग कहता है कि मैंने कहा बोला कि हम दोनों साथ में सोएंगे, हम अलग कमरों में सोएंगे। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं जहाँ हुयंग टैक्सी में होता है। हुयंग को उसी वक्त हेजी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि होंजू का एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, पर हेजी अब हॉस्पिटल में नहीं जा सकती क्योंकि वो स्कूल में है। हेजी हुयंग को ओबोक हॉस्पिटल जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है ताकि होंजू के साथ कोई हो और हुयंग अपना पूरा यूएसए का प्लान भूलकर अपनी टैक्सी को ओबोक हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ उसे बेहोश होंजू दिखती है। नर्स हुयंग को पूछती है कि क्या आप इसके गार्डियन हो, तो हुयंग बेझिझक कह देता है कि हाँ मैं इसका गार्डियन हूँ। यहाँ पर यह सीन कट होता है और फिर हमें होंजू के बचपन की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ दो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे वो होंजू के गार्डियंस अब नहीं रहना चाहते। वो बात करते हैं कि कैसे वो होंजू को अडॉप्शन के लिए दे देंगे या फिर वो होंजू को उसके असली पापा के पास छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमें डिटेल में तो नहीं बताया जाता कि ये दो लोग कौन है, पर छोटी होंजू ये बातें सुनकर डिस्टर्ब हो जाती है। जब स्कूल के दिनों में भी होंजू को बुखार आया था तब घर जाने के बजाय होंजू स्कूल के मेडिकल रूम में सोती थी। उस वक्त होंजू ने नर्स से पानी मांगा था, पर उसे पानी नर्स ने नहीं किसी लड़के ने दिया
गया था। हम अभी के टाइम में आते हैं जहाँ होंगजू को होश आ जाता है, उसकी आंखें खुलती है और उसके सामने हुयंग खड़ा होता है। होंगजू हुयंग को पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? तो हुयंग बताता है कि उसे हेजी से पता चला। होंगजू बोलती है कि तुम यहाँ आए उसके लिए थैंक्स, लेकिन मैं अब खुद का ख्याल रख सकती हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। हुयंग बोलता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो होंगजू कहती है कि मैं सच में ठीक हूँ, तुम जाओ। हुयंग इरिटेट होकर कहता है कि मैं यही रुकने वाला हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो होंगजू कहती है कि ठीक है, इसमें चिढ़ने की क्या बात है, मैं सिर्फ तुम्हें बिना किसी वजह के तंग नहीं करना चाहती थी। हुयंग होंगजू का हाथ अपने दिल पर रखकर पूछता है कि बिना किसी वजह के? क्या मेरी दिल की धड़कन सुनकर भी तुम्हें यह सब बेवजह लग रहा है? और यहाँ पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।